अभी की जो सिचुएशन हुई है ना, इतनी खराब हो गई है गाइस। पहले के जो लोग थे उनके पास रिसोर्सेज थे कम, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन डिजायर कम थी। लेकिन आज का जो जमाना है ना, वो टोटल वाइस वर्सा है, यानी अपोजिट हो गया है। यानी एक यंग बच्चा जो अभी 17-18 साल का है, जो कॉलेज में पढ़ता है, जो कोई भी डिग्री की पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको उस टाइम पे, करंट टाइम पे उसको हर एक चीज़ चाहिए। उसको मिलियंस में पैसा चाहिए, उसको यूट्यूब चैनल भी चाहिए, उसको बिजनेस भी करना है, उसको सोशल मीडिया पे भी आना, उसको फेमस भी होना है। यानी एक एक टाइम पे उसको 50,000 चीज़ें करनी है। तो ये पॉसिबल तो है नहीं। देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक पेड़ है, झाड़, जिसको अगर आप कंसिस्टेंटली उसमें पानी डालोगे तभी बढ़ेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने एक दिन पानी डाला, अब मेरे को कुछ जरूरत नहीं, वो बढ़ेगा ऑटोमेटिक। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आपकी लाइफ भी जो है पेड़ की तरह है कि एक स्लो प्रोसेस है। भाई, मेरे एक टीचर थे, एक बड़े महान इंसान, मैं समझता हूँ उनको। उन्होंने बोला, जब इंसान पैदा होता है, विच मीन 0 ईयर्स, 0 से लेके 18 साल तक की उसकी उम्र सिर्फ पढ़ाई, नॉलेज गेन करने की होती है। अब ये टाइम पे क्या हो गया पता है क्या? मैं खुद बेसिकली 17 साल का बच्चा हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं, वो सारे किस चीज़ के पीछे पड़े हैं पता है? मेरे को लड़की चाहिए, मेरे को स्टॉक मार्केट में जाना, मेरे को इन्वेस्टिंग करना है, मेरे को अभी से बिजनेस करना है। ठीक है, आप कर सकते हो, एक ड्रीम बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सिचुएशन, अब भी करंट सिचुएशन आपकी पढ़ाई करने की है, नॉलेज गेन करने की है। आप तीसरी तरफ जा रहे हो तो उसका फ्यूचर में परिणाम जो है दूसरा होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 0 से 18 साल की उम्र इंसान के लाइफ में नॉलेज गेन करने की हो सकती है। वो कोई भी चीज़ का हो, जो उसका ड्रीम है, उसके लिए पढ़ाई करना। ठीक है, 18 से जो 30 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें उसको करना पड़ता है करियर बिल्ड। अब यहाँ पे करियर बिल्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो करियर में आपको जिसमें जाना है, इसलिए किसको CA CMA, या किसको बिजनेसमैन बनना है, किसको फ्रीलांसर बनना है, एक्सेट्रा 50,000 चीज़ें दुनिया में मौजूद है। तो जो 18 से 30 साल की उम्र है ना, उसमें बेसिकली आपको बिल्डअप करना पड़ता है, अपने करियर की तरफ जो है देखना पड़ता है, करियर को ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, आपने जो पढ़ाई की उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। देन 30 to 35 विच मीन्स आपके करियर का बिल्डअप यानी अब आपने जो करियर बनाया है ना, आप इतना अच्छा उसको सेट कर लो कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो बोले, यार हमारे दादा ने इतने अच्छे हमारे को लाइफ दे के गए, इतनी सारे एसेट है हमारे पास, गाइस हमारे को बैठ के खाने की जरूरत है। इतना खतरनाक आपको करियर बिल्ड करना पड़ता है। तो मैं, और लास्ट में तो यार है, सबको मरना ही है। तो ये एक साइकिल है। मेरे को भी लगता है ये फ्रेमवर्क में रह के अगर आप चलोगे ना, आप कामयाब हो जाओगे। क्योंकि हर इंसान एक टाइम पे 50 काम नहीं कर सकता। ये जीवन का असली जो है ट्रूथ है, एकदम एक सच्चाई है कि हर एक इंसान एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। इसलिए अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ अगर मैं 50 चीजें ऐड कर दूंगा, जैसे कि मेरे को कोई अलग चीज करनी है, मेरे को पढ़ाई पे मेरा ध्यान कम है, दूसरे चीजों पे ज्यादा, तो ये कुछ फायदे का नहीं है। उससे अच्छा है कि आप जितना हो सके आपकी जो भी क्राइटेरिया में आप आ रहे हो, उसमें अगर 0 से 18 किस्म हो, तो टोटल आपका नॉलेज, आपको सिर्फ नॉलेज गेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। पॉडकास्ट, ये सारी चीजें देखना चाहिए, फालतू की चीजों से दूर रहना चाहिए। देन 18 to 30 में जो आपको बताया ना, हाँ, इसमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आपकी अगर लर्निंग स्टार्ट है, आप पढ़ाई कर रहे हो या प्रैक्टिकल, अब आप लाइफ में उतर गए हो बेसिकली, तो उस टाइम पे पढ़ाई के साथ कोई चीज़ें सीखना, कोई स्किल सीखना, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 50,000 चीज़ें हैं सीखने को, वो सीख सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ का एक ऐसा सेट करना है आपको अपनी लाइफ, क्या आपके जो भी होते हैं वो बोले, भाई साहब हमारे बाप ने इतना वेल कमा गया कि हमारे को कोई कमाने की जरूरत नहीं, इतना कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे को, इसलिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी के यूथ का प्रॉब्लम ही यही है कि हर चीज़ उनको चाहिए, उनको पैसा चाहिए। यानी यार देखो ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है
या कुछ केसेस हैं जिसमें कोई बच्चों भी बड़े एंटरप्रेन्योर बनते हैं, लेकिन वो सक्सेस स्टोरी है, वो बोले तो फेलियर कोई अपने को दिखाएगा नहीं उसके पीछे का, लेकिन जो सक्सेस होने वाले हैं वो चीज़ अपने को दिखाएंगे, जिससे कि अपने को लगता है यार हम भी कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकता है, लेकिन 1000 में से एक बार वो चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हज़ारों बार हो जाए वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। और इसको और समझने के लिए और डीपर लेवल में समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले का जो टाइम था गाइस, यानी पहले रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पैसा लिमिटेड था, लोग रेंट पे रहते थे, बहुत सारी चीज़ें थी और लोगों के पास ऑप्शन कम थे। ऑप्शन कम थे यानी कोई बच्चा जो है एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, तो पहले तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये सारी चीज़ें होती थी। तो एक ऑप्शन था बच्चों के पास, या तो हमें डॉक्टरी में जाना है या तो इंजीनियरिंग में जाना है। तो लिमिटेड ऑप्शन है, तो एक इंसान का जो साइकोलॉजिकल तरीके से मैं अगर बात करूं तो वो चीज़ें जल्दी चूज करता है, उसके दिमाग में ओवरलोड नहीं होता वो चीज़ का। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो गया है पता है, हर इंसान के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो गए ना, और ऑप्शन तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए कुछ फायदे का हुआ नहीं इसका। ये दिमाग उल्टा ही दिमाग को ओवरलोड कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करूं, कौन सी स्टडी करूं, क्या करूं। बोले तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ों ने उसको ऑप्शन में फंसा फंसा के अब उसका डिसीजन गलत होने के चांस बढ़ जा रहे हैं ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्शन बढ़ जा रहे हैं। तो जितने ऑप्शन आप कम रखोगे अपने पास, जितना आप लिमिटेड इसमें रहोगे, बेसिकली आपका सक्सेस होने का चांस उतना है। अगर आपके जीवन में तय है कि मेरे को सीए या तो फिर स्टॉक मार्केट या तो फिर मेरे को बिजनेस करना है, अगर ये 3 चीज़ों में से आपके लिए सब में मनपसंद चीज़ जो है वो चीज़ अगर आप करोगे तो बेसिकली आप कामयाब हो जाएंगे 101%। लेकिन अगर आपको एक साथ 50 चीज़ है आपके दिमाग में, जैसे कि मेरे को मार्केटिंग में जाना, मेरे को बीबीए करना, बीसीएस करना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, भाई साहब मेरे को तो ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है। तो ये चीज़ों में आप मत पड़ो, सही रहेगा लिमिटेड रिसोर्स अपने पास जितना है उसमें देखो और सही डिसीजन लो। और ये जो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो गए ना, उसको कर लो लिमिट। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ऐसा बेकार फेज आ सकता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो थैंक यू।